हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं। अ कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज्ड बाय देयर साइज, यानी कि जो कंप्यूटर की जो नेटवर्क होते हैं उसके जो टाइप बनते हैं उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेनली ऑफ 4 टाइप्स। जो कंप्यूटर नेटवर्क के जो टाइप होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो इसका पहला टाइप होता है इसको कवर करेंगे। पहला टाइप होता है यहाँ पर पैन, यानी कि जो इसकी फुल फॉर्म बनेगी वो बनेगी पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है यहाँ पर लैन, यानी कि एल, जो इसकी फुल फॉर्म बनेगी लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड होता है यहाँ पर मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो फोर्थ होता है यहाँ पर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि कोई एक पर्सन है वो अपने पर्सनल यूज के लिए जो नेटवर्क बनाएगा उसको बोलेंगे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो चलिए हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका डायग्राम देखेंगे और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस ऑफ पर्सनल यूज इज नोन एज पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है कि जब हम पर्सनल यूज के लिए कोई नेटवर्क बनाते हैं, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के बाद जो नेटवर्क बनता है उसको बोलते हैं हम पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क ऑफर्स अ नेटवर्क रेंज ऑफ 1 to 100 मीटर्स फ्रॉम पर्सन टू डिवाइस प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि जो रेंज होता है डिवाइसेस के बीच में, यानी कि जिस एरिया को ये कवर कर सकता है उसका रेंज कितना होगा? 1 to 100 मीटर। इसका मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है, उसके पास एक लैपटॉप है, वो दूसरे लैपटॉप में डेटा को शेयर करना चाह रहा है या दूसरे लैपटॉप से डेटा को लेना चाह रहा है, तो दूसरे लैपटॉप के साथ जो कम्युनिकेट करने का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 से लेकर 100 मीटर होना चाहिए। चलिए अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ जो पेन है यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क का, वो यूएसबी है, कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, फोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है और भी बहुत सारे जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं वो हो सकते हैं। चलिए अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि इसके डायग्राम के थ्रू हम किस तरह से इसको विजुअलाइज करेंगे। एक लैपटॉप होगा हमारे पास। अब इस लैपटॉप के साथ जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस है उसको कनेक्ट करेंगे। तो जैसे पीडीए होगा, पीडीए को हम कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट को कनेक्ट कर सकते हैं और प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लैपटॉप और जो दूसरे डिवाइस हम कनेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1 से लेकर 100 मीटर तक होगा। चलिए अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका पहला एडवांटेज होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क को स्टैब्लिश करने का, इन पर्सनल एरिया नेटवर्क नो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्स, यानी कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा जो एरिया होती है उसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पर्सनल यूज के लिए नेटवर्किंग को बना रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं। तो यहाँ पर मिनिमम यानी कि थोड़े से एरिया में भी हम क्या कर सकते हैं, जो नेटवर्क है उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। दूसरा जो एडवांटेज होगा यहाँ पर, नो नीड फॉर एक्स्ट्रा केबल एंड वायर। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा केबल की, वायर की जरूरत नहीं होती है, जिससे क्या होगा कि जो इसका कॉस्ट होगा वो कम होगा और जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी कम होगी। अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी कि यहाँ पर जो कॉस्ट होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की अभी हमें ज्यादा रिक्वायर नहीं है और केबल की भी ज्यादा रिक्वायर नहीं है। तो ये चीजें क्या कर देंगे, इसकी कॉस्ट को कम कर देंगे। इट इज पोर्टेबल, यहाँ पर देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है वो पोर्टेबल है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जो हमने कंप्यूटर बनाया यानी कि 2 लैपटॉप होंगे हमारे पास, तो उन 2 लैपटॉप को हम इजीली कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। इट इज यूज्ड इन ऑफिस, कॉन्फ्रेंसेज एंड मीटिंग। जो मोस्टली पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है इसको कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं? ऑफिस में यूज कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में यूज कर सकते हैं या फिर मीटिंग्स में यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है। देखिए जो पहला इसका एडवांटेज था वही इसका क्या बन जाएगा? डिसएडवांटेज बन जाएगा। यहाँ पर देखिए लेस डिस्टेंस रेंज, यानी कि ये क्या करता है, थोड़े ही एरिया को कवर कर सकता है। जैसे हमें क्या करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को सेंड करना है, तो डेटा को सेंड करने के लिए वहां पर लिमिटेड रेंज के बीच में ये क्या कर सकता है, डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। स्लो डेटा ट्रांसफर, यहाँ पर जो डेटा को ट्रांसफर करने की जो परफॉर्मेंस होती है वो स्लो होती है, यानी कि ज्यादा फास्ट यहाँ पर नहीं होता है, तो ये स्लो डेटा को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज बनता है वो होता है
हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि ये माइक्रोवेव सिग्नल्स को यूज करता है जो ब्लूटूथ होते हैं इसमें, और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमारे हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।